हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। बिजनेस कम्युनिकेशन का 6 लेक्चर है मेरा आज, जिसमें हम बैरियर इन कम्युनिकेशन को डील करेंगे। यूनिट 2 का स्टार्टिंग है। इसके पहले मैंने यूनिट 1 आप लोगों के 5 लेक्चर्स में ख़त्म किया है। प्रॉपर प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी है, ERP पे भी मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ जाके एक बार देख लेंगे, और बाकी जिन्होंने देखा है वो कंटिन्यू करेंगे यूनिट 2 के साथ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर इन कम्युनिकेशन, और ब्रॉड भी है। तो एक लेक्चर में नहीं, बट प्रॉबेबली 3 लेक्चर में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो पाएगा। तो इसी को इन डिटेल स्टडी करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको मतलब स्किप आपसे ना हो। ठीक। अगेन एक चीज़ और कि मैंने ERP पे आप लोगों के इसके साथ हर लेक्चर के बाद मैं ERP पे उसका एक वीडियो लिंक यूट्यूब का और आपके होमवर्क भी अपलोड कर देती हूँ। तो प्लीज़ बच्चे उसको टाइमली जाके जो है होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कर दें। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, दैट इज़ बैरियर इन कम्युनिकेशन। सबसे पहले आते हैं कि बैरियर इन कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, क्या मतलब होता है बैरियर का। तो देखिए, बैरियर इन कम्युनिकेशन, बैरियर का बेसिकली मतलब होता है, जो उसकी हिंदी इसकी मीनिंग है वो है कि कम्युनिकेशन के दौरान जब भी कोई बाधा होती है या कोई भी हिंड्रेंस होती है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको हम बैरियर बोलते हैं। ठीक, मतलब कि कोई भी रुकावट, ठीक, कम्युनिकेशन के दौरान, यानी जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो उसके बीच में अगर कोई भी रुकावट आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, तो उसको हम बैरियर इन कम्युनिकेशन डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हो ये रहा है कि ऐसी बाधा आ जा रही है, ऐसी हिंड्रेंस आ जा रही है जिससे सेंडर अपनी बात या तो कह नहीं पा रहा है, मतलब सेंडर अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा है, और या तो जब वो कन्वे कर भी रहा है तो रिसीवर उसकी बात को उस सेंस में समझ नहीं पा रहा है। ठीक, क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ बात ये नहीं करता कि आप मैसेज को पहुंचा दो। कम्युनिकेशन डजंट सेज कि दैट योर वर्क इज़ ओनली टू सेंड द मैसेज। वो ये भी कहता है कि रिसीवर कितने इफ़ेक्टिवली आपके मैसेज को समझ रहा है, हाउ वेल ही इज़ अंडरस्टैंडिंग योर मैसेज इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कितने अच्छे से रिसीवर आपकी बात को समझ रहा है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि मैसेज को भेजना होता है या इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है। अगर रिसीवर आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा तो कम्युनिकेशन का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। ठीक, तो वही है आपका बैरियर इन कम्युनिकेशन। दो चीज़ों की बात करता है बैरियर। पहला ये कि क्या सेंडर रिसीवर को जब मैसेज भेज रहा है तब कोई बाधा या कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, और दूसरा कि जब रिसीवर उस सेंडर जो है रिसीवर को जब मैसेज भेज भी ले रहा है तो उसके बाद क्या रिसीवर उसके बात को उसी सेंस में, उसी तरीके से, उसी वे में समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। इन्हीं दोनों की बात जो है बैरियर इन कम्युनिकेशन में होती है। ठीक, एक बार इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग A communication barrier is anything that prevents us from receiving and understanding the message others use to convey their information, ideas, and thought. They can interfere with or block the message you are trying to send. ठीक, यानी कम्युनिकेशन बैरियर कह रहा है कि एक ऐसी बाधा या ऐसी रुकावट जो कि रिसीवर को मैसेज जो है रिसीव करने से रोक देती है या रिसीवर को मैसेज समझने से रोक देती है, वो दोनों ही आपकी बैरियर इन कम्युनिकेशन में आ जाती है। मतलब कि सेंडर अगर मैसेज भेज भी दे रहा है और रिसीवर को मैसेज मिल भी जा रहा है, लेकिन स्टिल रिसीवर इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली सेंडर्स वांट टू से और सेंडर वांट टू टॉक अबाउट, देन वो भी आपका क्या है, बैरियर इन कम्युनिकेशन। ठीक, तो यही है आपकी मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आते हैं आपकी बैरियर, यानी कि बाधाओं को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हर टाइप की अपनी अपनी मीनिंग है और इवेंचुअली दे कंट्रीब्यूट इन बैरियर। ठीक है, वो बाधा बनते ही बनते हैं। तो ऑल इन टोटल हमारे पास 9 बैरियर इन कम्युनिकेशन है, जो कि सबकी अपनी अपनी मीनिंग है और सबका अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है। ठीक, तो इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला आपका आता है सिमेंटिक बैरियर। ठीक, सेकेंड है आपका लिंग्विस्टिक बैरियर।
थर्ड है साइकोलॉजिकल, फोर्थ इज़ इमोशनल, फिफ्थ इज़ फिजिकल, सेवेंथ इज़ कल्चरल बैरियर, एट्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर, नाइन्थ एटीट्यूड बैरियर एंड टेंथ इज़ परसेप्शन बैरियर। ठीक, यानी कि 10 बैरियर हमारे कम्युनिकेशन में होते हैं जो टाइम टू टाइम जो है सेंडर को मैसेज ना सही से भेज पाने का रोल प्ले करते हैं, और अगर मैसेज चला भी जा रहा है तो रिसीवर उस मैसेज को उस तरीके से समझ नहीं पाएगा, उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सारे बैरियर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बैरियर है वो है आपका सिमेंटिक बैरियर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इस बैरियर में कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि इसकी जैसे एक चीज़ है कि जितने हमारे सेकेंड थर्ड पेज में 1 सेकेंड स्लाइड्स में प्रॉब्लम हो गई है। एक मिनट क्लास टाइप ऑफ बैरियर मीनिंग ऑफ सिमेंटिक तो जैसे बाकी जितने हमारे थे, यानी कि लिंग्विस्टिक है, साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, फिजिकल, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल, एटीट्यूड और परसेप्शन, इन सब की ये जितने बैरियर्स हैं ना, इन सब को अगर मैं सिमेंटिक को हटा के मैं इन बैरियर्स की बात करूँ तो इन बैरियर को आप इनके वर्ड से भी समझ जाएंगे कि अगर जैसे लिंग्विस्टिक है तो आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा लेंगे तो यू विल थिंक दैट इट विल बी रिलेटेड टू योर लैंग्वेज। ठीक है, साइकोलॉजिकल इट विल बी रिलेटेड टू पर्सन साइकोलॉजी। तो ये सब ऐसे हैं जिनको आप इनके नेम से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट सिमेंटिक बैरियर इज समथिंग जिसको आप नेम से उस तरीके से नहीं डिफर कर पाएंगे, दैट इज़ वाई सिमेंटिक बैरियर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं तो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, मीनिंग देखते हैं। द सिमेंटिक बैरियर रेफर टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर अराइजिंग ड्यू टू द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग एक नोट करने वाली बात है, बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर अराइजिंग ड्यू टू द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड अदर सिंबल यूज इन द कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसी बैरियर जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। मतलब कि अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि दो कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। पहला ने बताया कि सेंडर अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी सेंडर अपने मैसेज को भेज ही नहीं पा रहा है। और दूसरा मैंने बताया कि अगर वो सेंड भी कर ले रहा है तो रिसीवर जो है उसकी बात को उस तरीके से समझ नहीं पा रहा है। तो सिमेंटिक बैरियर इज़ योर सेकेंड टाइप। ठीक है, जो सिमेंटिक बैरियर है वो आपका सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात, सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर की बात करता है, जो कह रहा है कि सेंडर अपना मैसेज तो भेज ले रहा है बट रिसीवर जो है उसकी मैसेज को समझ नहीं रहा है। ठीक, तो जब वो मैसेज को नहीं समझ रहा है इट मीन्स कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वही आपकी सिमेंटिक बैरियर हो जाती है। यानी कि वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि रिलेटेड हो सकती है वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग के होने की वजह से, सिंबल्स को ना समझ पाने की वजह से, जो कि कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है। ठीक, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि 1 सेकेंड यस, मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो सेंडर जो रिसीवर है वो वर्ड्स को नहीं समझ पा रहा है, वो सिंबल्स को नहीं समझ पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। और जो बात का जो मेन मोटिव था या जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो रिसीवर इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो दैट इज अ सिमेंटिक बैरियर। आगे देखते हैं, द सिमेंटिक बैरियर यूजुअली अराइज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन द सिंपल लैंग्वेज। ये ध्यान दीजिएगा, सिमेंटिक बैरियर तब होगा जब इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में
नहीं है, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में एंड कंटेन दोज वर्ड और सिंबल दैट हैव मल्टीपल मीनिंग, या ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स को लेके चल रहा है जिसकी मल्टीपल मीनिंग हो सकती है। यानी कि फिर से 1 सेकेंड, स्लाइड्स चली जा रही हैं, डिस्कार्ड 1 सेकेंड क्लास। यस, यानी कि जो आपके हिंड्रेंस हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग है या डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक वर्ड के कई मीनिंग होने की वजह से जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, सिंबल्स को नहीं समझ पाने की वजह से जो हिंड्रेंस आ रहा है, या information is not in the simple language and contain those words or simple which have a multiple meaning, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सिंपल वर्ड्स में नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में है और ऐसे वर्ड्स में है जिसकी क्या है मल्टीपल मीनिंग हो सकती है, ठीक। तो दैट इज योर मीनिंग ऑफ सिमेंटिक बैरियर। आगे आते हैं, अब देखिए सिमेंटिक बैरियर के भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, इसके भी कुछ टाइप हैं सिमेंटिक बैरियर के, जैसे कि बैड एक्सप्रेशन, वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग, टेक्निकल जार्गन, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन, अनक्लैरिफाइड एग्जाम्पशन, फॉल्ट्री ट्रांसलेशन, ठीक। तो ये भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे क्योंकि अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम इन ब्रीफ जितना हो सकेगा उतना हम कवर करेंगे। एक सेकेंड, बहुत हिंड्रेंस हो रही है। चलिए आज ऐसे ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हिंड्रेंस हो रहा है मेरे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। चलिए, तो इसके बाद है आपका सिमेंटिक बैरियर, यानी कि मैं प्ले करूँगी फिर ये चला जाएगा। चलिए कोई नहीं, सिमेंटिक बैरियर में सबसे पहला आपका है, जैसे मैं बताया, बैड एक्सप्रेशन, टेक्निकल जार्गन, अनक्लैरिफाइड assumptions, denotation and connotations, faulty translations, word with different meaning and semantic barrier, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। 1 सेकेंड, जैसे सबसे पहला इसमें हम आते हैं सिमेंटिक बैरियर में, दैट इज बैड एक्सप्रेशन, ठीक। सिमेंटिक बैरियर का सबसे पहला टाइप है बैड एक्सप्रेशन। आखिर में होता क्या है, देखिए बैड एक्सप्रेशन आप थोड़ा सा वर्ड से समझ पाओगे कि जब भी हम मैसेज को, ठीक है, जब भी हम जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, जब उसको हम कायदे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या कायदे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम बैड एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक। यानी कि अगर हम मैसेज को कायदे से कम्युनिकेट किए होते तो रिसीवर ने उस मैसेज को सही तरीके से समझा होता, ठीक। तो दैट इज योर बैड एक्सप्रेशन। क्या लिखा है, द मैसेज इज नॉट फॉर्मुलेटेड प्रॉपरली एंड द मैसेज इज, 1 सेकेंड, the message is not formulated properly and the language used is so difficult that it could be misinterpreted by the reception, यानी कि जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो इतनी डिफ़िकल्ट है कि जो रिसिपेंट है वो उसको सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहा है। द मैसेज इज सेड टू बी badly expressed if the wrong words are chosen, the sentence are not sequenced properly and there is a frequent repetition of words। देखिए बैड एक्सप्रेस कब कब कहेंगे, when the sentence is not sequenced properly and there is a frequent repetition of words or sentence, the badly expressed message consume a lot of time। देखिए बैड एक्सप्रेशन मैंने बताया कि जब आप मैसेज को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाओगे, अपने मैसेज को सही तरीके से नहीं बता पाओगे तो हम बोलते हैं कि क्या है वो बैड एक्सप्रेशन ऑफ द, मतलब आप
मैसेज को गलत तरीके से एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका बैड एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब गलत तरीके से मैसेज हम कभी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब हमने क्या किया है, हमने रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ किया है, या हमने सेंटेंसेस को सही सीक्वेंस में नहीं लगाया, या हम एक ही शब्द को बार बार रिपीटेडली उसका यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिसीवर है वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, या वो सही से इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको गलत तरीके से एक्सप्रेस किया। ठीक, तो दैट इज़ अ बैड एक्सप्रेशन। आगे देखते हैं, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। सेकेंड टाइप ऑफ सिमेंटिक होता है ऐसे शब्द जिनकी क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। ठीक, यानी कि सिंबल्स और वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। देयर आर सेवरल वर्ड्स दैट कैरी डिफरेंट मीनिंग एंड ऑफन पीपल गेट कंफ्यूज विद दीज वर्ड एंड इंटरप्रेट these differently due to the difference in their educational and social background। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा बैरियर है, मतलब इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला बैरियर है। कि क्या होता है कि कई हमारे वोकैब पे कई ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों की ना दिखने में भी एक है, लिखने में भी एक है, एंड प्रोनाउंसिएशन में भी एक है। तो उन वर्ड्स की वजह से क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, या सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन लैक कर जाता है। ठीक, जैसे कि कुछ वर्ड, जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया है पुअर, देखिए ये जो एग्जांपल लिए है पुअर, इस पुअर की दो मीनिंग हो सकते हैं, प्रोबेबली पुअर की दो मीनिंग हो सकती है। एक पुअर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं गरीब है, ठीक है, द पर्सन हु इज़ नॉट रिच। एंड सेकेंड पुअर हो सकता है डर्टी। ठीक है, सेकेंड पुअर इज़ लाइक डर्टी, जो वर्ड्स हम यूज़ कर, डर्टी जो हम बोलते हैं, दैट काइंड ऑफ पुअर। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे, पुअर दिखने में भी सेम है एंड स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट इसके क्या है, दो अलग अलग मीनिंग। सेम वे अगर मैं फेयर, जो मैंने एग्जांपल दिया है ये वाला फेयर, FAIR, ठीक, इस फेयर को अगर मैं बोलूँ तो ये स्पेलिंग में भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट इसकी दो मीनिंग हो सकती है। एक फेयर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं अ काइंड ऑफ प्रिटी वन, ठीक है, जो थोड़ा सा दिखने में अच्छा है। और एक फेयर हो सकता है जो हम बात करते हैं जब हम कहीं पे किसी चीज़ का किराया देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जैसे कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, तो आप जो एक्सपेंसेस जो देते हैं उसको हम बोलते हैं कि फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन फेयर की क्या हो गई, दो मीनिंग हो गई। तो ऐसे वर्ड जिनकी बहुत सारी मीनिंग हो सकती है, जो दिखने में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी सेम है, वो भी क्या करते हैं, सिमेंटिक बैरियर में कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो इसी में आ जाते हैं, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। ठीक, ऐसे शब्द जिसकी बहुत सारी मीनिंग हो सकती है, जो कि दिखने में भी और बोलने में भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा थर्ड, प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड। इसके बाद हमारा थर्ड आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। ठीक, फॉल्टी ट्रांसलेशन क्या होता है, देखते हैं। समटाइम्स अ सेंडर ट्रांसलेट द मैसेज एज पर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेसिपिएंट्स कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज सेकेंड, sorry, comprehension level. For example, a manager collect information from his superior and subordinate and translated the same information to all his employees according to the understanding level of the superior. This led to misinterpretation of the message. Thus, it is required to mold the message according to the understanding level of the employee to have this. See, faulty translation का मतलब क्या होता है कि हमने सोचा, हम जब मैसेज सेंड कर रहे थे तो हमने सोचा कि जैसे वाइल कम्युनिकेटिंग, जैसे मैं अगर आपसे कोई भी इसका कोई मैसेज कन्वे कर रही हूँ, तो मैंने अपने दिमाग में पहले सी चीज़ या ये एजम्पशन कर लिया कि आपने कुछ चीज़ों को पहले से समझ रखा होगा। ठीक, यानी कि जब मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने पहले से समझ लिया कि आपको कुछ चीज़ें पहले से ही पता होंगी, एंड ऑन दैट बेसिस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। बट हुआ क्या, आपको वो चीज़ नहीं पता थी, जिसकी वजह से जो मेरा मैसेज था आप उसको नहीं समझ पाए। तो दैट लीड्स टू फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी कि जब हम
बिना ये समझे कि सामने वाले को की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, सामने वाले यानी जो रिसीवर है वो किस हद तक बातों को समझ सकता है, बिना उस चीज़ों को जाने हुए जब हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, मैसेज को जब हम भेज देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। यानी कि समटाइम्स देखिए लिखा है, sometimes the sender translate the message as per the level of understanding irrespective of the recipient's comprehension. For example, a manager collect information from his superior and subordinate and translate the same information to all of his employee according to the understanding level of the superior, and this led to the misinterpretation of the message. यानी कि बिना ये समझे कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल ये कह रहा है कि एक मैनेजर ने कोई इन्फॉर्मेशन थी, वो सारे के सारे अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दी, अपने एम्प्लॉय को सारे इन्फॉर्मेशन मैसेज दे दिया। अब जब उसने मैसेज कन्वे किया तो उसने ये नहीं ध्यान दिया कि उन लोगों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है या वो कितना बातों को समझ सकते हैं। बिना इन चीज़ों को कंसिडर किए उसने क्या कर दिया, मैसेज को कन्वे कर दिया, जिसकी वजह से जो मैसेज का मेन मोटिव था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी कि बिना अंडरस्टैंड किए कि पहले की जो एम्प्लॉय हैं उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमने मैसेज को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से वो कोई भी बात नहीं समझ पाए। तो दैट लीड्स टू फॉल्टी ट्रांसलेशन। ठीक, जो कि अगेन ये आपका बैक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन का मतलब होता है, नाम से समझ में आ जाएगा, ऐसे एजम्पशंस जो कि क्लियर ही नहीं है। ठीक है, ऐसे एजम्पशंस जो कि क्लियर ही नहीं है। देखिए क्या होता है, समटाइम द सेंडर क्रिएट एजम्पशंस about certain things which he feels the receiver must be knowing about it and focus only on the subject matter. But in the case of a special message, if the assumptions are vague and unknown to the receiver, then the communication might be adversely affected. ठीक, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस का मतलब होता है कि जब सेंडर ने दिमाग में पहले से ही, यानी भेजने वाले ने दिमाग में पहले से ही एज्यूम कर लिया कि रिसीवर को क्या होगा, पहले से मतलब रिसीवर जो है पहले से कुछ बातों को जानता होगा, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से उसके माइंड में होगी, ये जानते हुए वो क्या करता है, मैसेज को कन्वे कर देता है। ठीक, और क्या होता है, और जो रिसीवर है यानी कि उसको वो चीज़ें पहले से पता ही नहीं रहती हैं, तो जिसकी वजह से जो मैसेज है वो मैसेज का जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो ख़त्म हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई आपको मैसेज भेजा और मेरे माइंड में ये क्लियर है, जैसे अभी मैं बैरियर इन कम्युनिकेशन पढ़ा रही थी, तो अगर मेरे माइंड में ये पहले से क्लियर है कि बैरियर, आप सबको पता है कि बैरियर का मतलब क्या होता है, और मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया टाइप ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। ठीक, मैंने ये एज्यूम किया कि आपको बैरियर पता है कि बैरियर का मतलब क्या होता है, एंड मैंने डायरेक्टली आप लोगों को टाइप्स पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि आप में से अगर किसी को बैरियर इन कम्युनिकेशन नहीं पता होगा तो उसको टाइप नहीं समझ में आएगा। तो क्या हुआ, मेरे अपकमिंग जितने भी इंफॉर्मेशन मैं जो आपको दे रही हूँ वो उसका क्या हो जाएगा, उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो मैंने एज्यूम किया था कि आप लोगों को पता है वो एक्चुअली में आप लोगों को पता ही नहीं था। तो दैट इज़ कॉल्ड अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, कि भेजने वाला जब पहले से ही एज्यूम कर लेता है कि सुनने वाले को या जिसको वो भेज रहा है उसको कुछ चीज़ें पहले से ही पता होंगी, उसी के बेसिस पे जब वो आगे का मैसेज भेज देता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया। इससे आगे देखते हैं, फिर स्लाइड प्रॉब्लम कर रही है, एक सेकेंड। इसके बाद आता है आपका डिनोटेशन एंड कोनोटेशन। ठीक, डिनोटेशन एंड कोनोटेशन क्या होता है, डिनोटेशन का मतलब और कोनोटेशन का मतलब, देखिए डिनोटेशन का मतलब होता है कि किसी भी शब्द की जब हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं, ऐसे शब्द जिनकी एक लिटरल मीनिंग होती है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग। डी इज़ फॉर डिनोटेशन एंड डी इज़ फॉर डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, डी से डिनोटेशन होता है और डी से डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, जब भी हम किसी की डिक्शनरी मीनिंग, किसी भी शब्द की जब हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं तो उसको हम डिनोटेशन बोलते हैं।
एंड कनोटेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी शब्द की डिक्शनरी मीनिंग ना बताते हुए उसको हम एग्जाम्पल से या घुमा फिरा के बताते हैं, ठीक, दैट इज कॉल्ड कनोटेशन। अब देखते हैं क्या होता है ये। द डेनोटेशन मीन्स द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, it just shows the name of the object and does not imply negative or positive quality. The denotation barrier arises due to the sender and receiver using different definition and meaning of the word used in the message. Such word crane is used in the context of bird species, but it is interpreted as a vehicle that lift the object. See, अब देखिए डिनोटेशन और कोनोटेशन कैसे हो सकता है हिंड्रेंस। जैसे मैंने बताया डिनोटेशन का मतलब होता है कि किसी भी शब्द की जब हम रियल मीनिंग की बात करेंगे, यानी कि वो वर्ड जो कि उसका एक जो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग होगा, ठीक, जो आपको डिक्शनरी में दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि बैरियर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ बैरियर, तो आप अगर उसको डिक्शनरी में खोल के देखोगे तो जो डिक्शनरी में उसकी जो रियल मीनिंग होगी वो होगी डिनोटेशन, ठीक। बट अगर मैं बैरियर बोलूँ और उसको मैं किसी की एग्जाम्पल, किसी के लाइव एग्जाम्पल या उसको मैं घुमा फिरा के बोलूँ, तो वो मतलब मैं उसकी सीधी सीधी मीनिंग ना बताते हुए उसको मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ, उसका मतलब हो जाता है कोनोटेशन, ठीक। यानी डिनोटेशन सेज की लिटरल मीनिंग डायरेक्टली बताता है और कोनोटेशन उसी बात को बहुत ही घुमा फिरा के एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड कोनोटेशन। अब डिनोटेशन कैसे हिंड्रेंस बनता है कम्युनिकेशन में, कि जैसे मान लीजिए सेंडर ने कोई वर्ड की कोई एक वर्ड भेजा, जैसे कि इसमें उन्होंने बोला क्रेन, ठीक है। डिनोटेशन मतलब सेंडर ने एक क्रेन वर्ड इंफॉर्मेशन में शेयर किया। अब क्रेन की दो मीनिंग हो सकती है, ठीक है। एक क्रेन हो सकता है जो आपके बर्ड स्पीशीज़ में एक क्रेन होता है, मतलब बर्ड की जो जितनी भी स्पीशीज़ होती है उसमें हम एक क्रेन को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक उसकी मीनिंग वो हो सकती है और एक मीनिंग क्रेन का हो सकता है जिससे हम किसी भी ना व्हीकल को जो आपकी क्रेन मशीन्स होती है जिससे व्हीकल और मतलब व्हीकल को उठाया जाता है, एक क्रेन मशीन वो हो सकती है। तो क्या हुआ कि सेंडर ने एक ऐसे वर्ड का यूज़ किया, ठीक है, सेंडर ने एक ऐसे वर्ड का यूज़ किया जिसकी एक परफेक्ट मीनिंग थी, ठीक है, जिसकी एक डिक्शनरी मीनिंग थी। और जब उसने उस वर्ड को यूज़ किया तो सेंडर ने उस मीनिंग से क्या हो गया, वो कंफ्यूज हो गया। यानी कि जो क्रेन वर्ड जब सेंडर ने यूज़ किया तो जो लिसनर है वो कंफ्यूज हो गया कि क्रेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या क्रेन का मतलब बर्ड स्पीशीज से रिलेटेड है या क्रेन का मतलब जो व्हीकल्स को उठाते हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनकी डिक्शनरी मीनिंग होती है उनसे भी क्या होते हैं, कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड डिनोटेशन एंड कनोटेशन। आगे देखते हैं टेक्निकल जार्गन। आई थिंक दिस वन इज द लास्ट, या चलो टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या होता है देखते हैं इनका। ऑफन पीपल वर्किंग इन द टेक्निकल ग्रुप सच एज इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, IT manager uses the technical jargon in their communication which is quite difficult for the layman to understand. Thus the use of technical jargon in communication can act as a barrier. देख टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है कि हर फील्ड में, ठीक है, बहुत सारे फील्ड हैं, ठीक है, तो हर फील्ड में क्या होता है कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि पर्टिकुलरली उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, राइट। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मल पर्सन जो उस फील्ड से बिलोंग नहीं करता है वो उन वर्ड्स की मीनिंग को नहीं समझ पाएगा, ठीक। जैसे कि इन्होंने बोला, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो वहाँ पे जब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे वो कुछ ऐसे वर्ड्स का, ऐसे टेक्निकल शब्दों का या टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा होगा जो कि नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होगा या नॉर्मल पर्सन को उसकी मीनिंग नहीं पता होगी, ठीक। और तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जब नॉर्मल पर्सन उन चीज़ों को सुनता है तो वो उन चीज़ों की मीनिंग जो है वो नहीं फाइंड आउट कर पाता है कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो दैट इज़ योर टेक्निकल जार्गन। यानी कि बिकॉज कुछ स्पेसिफिक फील्ड में कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि नॉर्मल लोगों को उस बारे में नहीं को पता रहता है, तो जब वो वर्ड्स या वो चीज़ें सुनते हैं तो उनको क्या होता है, उसको उसकी मीनिंग नहीं समझ में आती है। तो जब मीनिंग नहीं समझ में आती है तो वो मैसेज को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से टेक्निकल जार्गन जैसी सिचुएशन आती है, ठीक। तो दैट इज़ योर अनदर
एंड द लास्ट बैरियर इज सिमेंटिक कम्युनिकेशन। ठीक, अब देखिए यानी कि हमने 1 सेकेंड फिर स्लाइड चली गई, 1 मिनट क्लास। यानी कि हमने सिमेंटिक में टोटल, यानी आज के लेक्चर में हमने बैरियर क्या होता है ये पढ़ा है। इसके बाद टाइप ऑफ बैरियर में सॉरी, टाइप ऑफ बैरियर में मैंने आज केवल सिमेंटिक बैरियर को ही कवर किया है, बिकॉज स्लाइड में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सिमेंटिक बैरियर में हमने पढ़ा मीनिंग क्या होती है, देन हमने टोटल टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर पढ़ा, जिसमें था पहला बैड एक्सप्रेशन, सेकेंड था वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, थर्ड वॉज फॉल्टी ट्रांसलेशन, फोर्थ अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, फिफ्थ डिनोटेशन एंड कोनोटेशन, एंड सिक्स वॉज टेक्निकल जार्गन। ठीक, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं और आज के लेक्चर में सिमेंटिक बैरियर ही मैं पढ़ा पाई हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी बैरियर इन कम्युनिकेशन है प्रोबेबली 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। ठीक, इसके रिगार्डिंग जो आपके होमवर्क हैं वो मैं अभी आप लोगों को ERP पे दे दूँगी, तो सभी बच्चे उसको कर लेंगे। और अगर किसी में भी आज के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्लीज़ मुझसे यूट्यूब पे भी मैं डाल रही हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और बच्चे जब मैं ERP पे दूँगी तो बच्चे वहाँ से मुझसे पूछ लेंगे। ठीक, तो बस क्लास आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली विद अनदर काइंड ऑफ बैरियर। टिल देन थैंक यू क्लास।